आपके बिजनेस में पैसा आ कहां से रहा है और जा रहा कहां है। कैश फ्लो समझे बिना प्रॉफिट सिर्फ एक नंबर है। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो बताती है बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया और कहां गया। ये 2 तरीके से बनाई जा सकती है। फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हर कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कैश टू सप्लायर्स, कैश फॉर एक्सपेंसेस। सेकंड, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें नेट प्रॉफिट से शुरू करके एडजस्टमेंट्स करते हैं, डिप्रिशिएशन, चेंजेस इन रिसीवेबल्स, पेएबल्स एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का सिंपल फर्क देखते हैं। डायरेक्ट मेथड ये एक्चुअल कैश रिसीट्स और पेमेंट्स दिखाता है, साफ और ट्रांसपेरेंट। सिंपल होता है लेकिन डिटेल ज्यादा रहती है, इसलिए कैश प्लानिंग में काफी यूजफुल होता है। इनडायरेक्ट मेथड ये नेट प्रॉफिट से शुरू होता है और फिर एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे डिप्रिशिएशन और रिसीवेबल्स। बनाने में इजी होता है और रिपोर्टिंग में ज्यादा उसे होता है। बस इतना है बेसिक डिफरेंस। अब आप दोनों मेथड इजीली पहचान सकते हो। चलिए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। डायरेक्ट मेथड shows actual cash movement clearly. Easy for cash budgeting. Less used in practice. Sometimes harder to get data. Indirect method reconciles net profit to cash flow. Most companies prefer it. Less transparent cash transactions. Can confuse beginners. तो क्या आपके बिजनेस में कैश फ्लो ट्रैक हो रहा है या सिर्फ प्रॉफिट को देखा जा रहा है? कमेंट में लिखो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन सा आप उसे करते हो। अगर आप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझने में कंफ्यूज होते हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्मार्ट फिंग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कैश फ्लो समझना बराबर बिजनेस का दम समझना।